बहुत स्वागत एक बार फिर आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, सीधे यहां संसद भवन के बाहर विजय चौक से। और आइए बात करते हैं जरा राहुल गांधी की। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों भाई बहन दोनों सांसद हो गए हैं अब, और दोनों जो हैं वो संभल जाने के लिए निकले दिल्ली से, लेकिन उनको दिल्ली के ही गाजीपुर पर बॉर्डर पर उनको रोक लिया गया। मतलब वो यूपी की सीमा में भी प्रवेश नहीं कर पाए। वहां सारा बंदोबस्त पुलिस ने पहले से कर रखा था। काफी देर तक वहां पर उनकी नोकझोंक चलती रही पुलिस के लोगों के साथ, लेकिन राहुल गांधी आगे नहीं बढ़ पाए। यहां से पहले से इसकी तैयारी यूपी पुलिस ने की हुई थी। संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है, और यह हवाला देकर डीएम ने कल ही पहले चिट्ठी लिख दी थी वहां के बाकी आसपास के जिले के डीएम को कि आप व्यवस्था करें, और राहुल गांधी यहां अगर आ रहे हैं तो उनको यहां पर ना आने दिया जाए, पहले ही उनको रोक लिया जाए। और ठीक वैसे ही किया गया। अब इस पर राहुल गांधी जाहिर बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, ये मेरे अधिकारों का हनन है कि आप विपक्ष के नेता को जाने नहीं देना चाह रहे हैं एक जगह पर। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अकेला जाने के लिए भी तैयार हूं, छोड़ देता हूं अपने समर्थक यहीं पर, पुलिस मुझे अपने साथ ले ले, मैं पुलिस के साथ अकेला जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे वहां जाकर जिन लोग मरे हैं उनके परिवारों से बात तो करने दें, संवेदना व्यक्त करने दें। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यही बात कही कि राहुल जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके कुछ अधिकार हैं और इस तरीके से पुलिस उनको नहीं रोक सकती है। अखिलेश यादव ने भी सुर में सुर मिलाया, कहा मैं तो शुरुआत से पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ है संभल में जिसे यूपी की सरकार, वहां का प्रशासन दबाना छिपाना चाहता है। कौन सा ऐसा सच है जो वो सामने नहीं आने देना चाहते। हमारे लोगों को भी नहीं जाने दिया, आज राहुल गांधी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। इंटरेस्टिंग रिएक्शन था राम गोपाल यादव का। उनसे कहा भी राहुल जी आज जाना चाह रहे थे वहां पर, बोले हम तो पहले ही हुआ है, राहुल जी आज जा रहे हैं, हम तो बहुत पहले हुआ है वहां पर। अब इनको जवाब दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुधांशु त्रिवेदी राज्यसभा के सांसद वो सामने आए और उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये औपचारिकता नहीं निभा रहे हैं, ये उनकी विवशता है जिसका पालन वो कर रहे हैं। मजबूरी है उनकी कि संभल उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि मामला मुसलमानों और मस्जिद से जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी इस मौके को चूक नहीं सकते। आप जरा उनके बयान सुन लीजिए, फिर संभल में और बहुत डेवलपमेंट है उसकी बात करते हैं। संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की। और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन देना हो, हम तुम्हारे साथ, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता इस तरह से। उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए। वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपाना क्या चाहती है? पहले दिन से ही इस बात को सबने कहा है। समाजवादी पार्टी का भी यही मानना है, और समाजवादी पार्टी के साथ साथ आम जनता का ये मानना है, जो कुछ करा धरा है सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहाँ के प्रशासन ने ये घटना की है। जब एक बार सर्वे के लिए सब सहमत थे, सबने सर्वे कराया, आप दोबारा सर्वे इसलिए कराने गए कि झगड़ा नहीं हुआ। जो लोग नारे लगाते गए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी ने की है?
किसी भी दल के नेता को ये जाने नहीं दे रहे। आखिरकार छिपाना क्या चाहते हैं? और प्रशासन की भाषा देखिए, उनके जो अधिकारी हैं, क्या लोकतंत्र में क्या इस तरह का व्यवहार और भाषा हो सकती है अधिकारियों की, जिस तरह की भाषा और व्यवहार का इस्तेमाल हो रहा है वहां पर? जा रहे हैं लेकिन प्रतिबंध लगे हुए हैं, क्या कहेंगे सर, आप जा पाएंगे? हमारी पार्टी तो पहले ही जा चुकी है, उन्हें नहीं जाने दिया, ये तो अब बाद में जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं देर से इतना? ये उन्हीं को पूछो। सर, कल आपकी पार्टी अदानी वाले इशू पे संसद में बहस में शामिल नहीं हुई क्योंकि सारे विपक्षी दल थे, उसमें क्या कुछ खास वजह सर? हमारा मुद्दा सिर्फ संभल का था। आज राहुल गांधी जी उस विवशता में एक रस्म अदायगी करने के लिए उत्तर प्रदेश के संवेदनशील इस समय जो क्षेत्र है वहां संभल में जाने का प्रयास करते नजर आए। यहां मैं कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी ने यह कहा है कि कांग्रेस औपचारिकता निभा रही है। मैं उनके बयान में को थोड़ा अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। अलग रूप में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस औपचारिकता नहीं, विवशता निभा रही है। अब यूपी पुलिस ने इनको क्यों रोका, रोकना चाहिए था कि नहीं, इस पर तो बात हम लोग करेंगे, लेकिन पहले ये जो बार बार राहुल गांधी ने कहा मैं एलओपी हूं, मेरा अधिकार है जाना, प्रियंका गांधी ने भी कहा ऐसा कोई विशेष अधिकार होता है? प्रियंका जी ने कहा कि बाकी लोगों से अलग है राहुल गांधी। नहीं, ये अधिकार आरजी कर मेडिकल कॉलेज के समय खत्म हो गया था। ये अधिकार राम गोपाल मिश्रा की हत्या के समय खत्म हो गया था। और ऐसी लिस्टिंग की जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष इस तरह से मतलब खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करे, ये आज तक नहीं दिखा था। ऐसा कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं हुआ भारत के राजनीतिक इतिहास में जो इस तरह से इतना, मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं सूझता है। और सोचिए जरा, संसद चल नहीं सकती, संसद में आपको अडानी अडानी दिखता है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई संभल पर बहस करो। मुझे वो तरीका ठीक लगा। अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी की खूब आलोचना कर रहे हैं। वो एक तथ्य भी गलत बोल रहे हैं कि नारे लगाते हुए लोग गए, जबकि विष्णु जैन जब निकले तब नारे लगे। वो भी वो नहीं लगाते गए, लोगों ने वहां के लगाए। लेकिन क्या ये मुद्दा संसद में चर्चा होकर उसकी बात होनी जरूरी है, या संवेदनशील मुद्दा है? इस वक्त प्रशासन वहां चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहा है। बाकायदा एक कमेटी बन चुकी जो जांच कर रही है, उसने जांच शुरू कर दी है। वहां पर जाकर फिर से हंगामा कराना है? और एलओपी का नहीं, इस देश के हर व्यक्ति का अधिकार है कहीं कोई चला जाए। एलओपी के तौर पर आपके अधिकार कोई अलग, नागरिकों से अलग अधिकार नहीं। एलओपी के तौर पर आपके सब की बात संसद में रखने का अधिकार है। संसद सत्र चल रहा है, संसद सत्र को गंभीरता से नहीं लेना, उसको रोकना, बाधित करना, बाहर आकर अडानी अडानी चिल्लाना और यहां गाजीपुर बॉर्डर पर खड़े होकर संभल संभल चिल्लाना, संविधान दिखाना, ये ठीक बात नहीं। ये एलओपी का अधिकार नहीं। इस तरह का व्यवहार बहुत, मतलब जिसको हम कहने एलओपी के तौर पर यह व्यवहार बहुत ठीक नहीं दिखता है। आज जब रोका गया राहुल गांधी को, वो यहां से चले दिल्ली से अपने घर से, और गाजीपुर का बॉर्डर है, थोड़ी दूर पर यूपी का बॉर्डर शुरू हो जाता है वहां से, वहां पर उनकी गाड़ी रोक ली गई तो बड़ा लंबा जाम वहां लग गया। बड़ा व्यस्त इलाका है वो, तो वहां बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे। अच्छा, वो थोड़ी देर तक तो चले इंतजार करते रहे, राहुल गांधी गाड़ी के बाहर भी निकल आए थे तो दिख भी रहे थे लोगों को, तो एक कौतूहल हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो लोग उनसे बहस करने लगे, मतलब कांग्रेस के लोग जो वहां पर थे कार्यकर्ता, उनके साथ उनकी लगभग झड़प हो गई। आम लोग जो ट्रैफिक में फंसे हुए थे उनकी, जरा देखिए आप तस्वीरें। हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है। अब लोग तो परेशान होते ही हैं इसमें, और फिर जब उनको दिखता है कि भाई ये तो पॉलिटिकल मामला है, नेता लोग निकले हुए हैं पुलिस के, और पुलिस ने उनको रोका, इस वजह से सब हो रहा है, तो लोगों को और गुस्सा आता है कि भाई ये कोई जगह नहीं है आपको नेतागिरी करने की। आज सौरभ जी, एक लाइन से, अब हम तो नोएडा से चल के यहाँ आए हैं, समय से जानकारी मिल गई इसलिए हम समय से पहुंच पाए। लेकिन जिन लोगों को ये जानकारी नहीं मिली होगी कि आज नेता प्रतिपक्ष का मन कर गया है पॉलिटिकल टूरिज्म का,
उनका क्या हाल हुआ होगा? घंटों जाम लगा हुआ है, घंटों जाम लगा हुआ है। प्रदर्शन का तरीका, इस तरह का कोई भी जो काम होता है उसका एक तरीका होना। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि लोकतंत्र में हर चीज के लिए स्थान तय है। संभल जाना चाहिए, सारे नेताओं को जाना चाहिए। और आप राम गोपाल जी की तंज वाली हंसी देखिए। पूछा गया कि अब क्यों जा रहे हैं बड़ी देर से, तो उनका वो जाने। इसी से समझ लीजिए कि उनके जाने को लोग कैसे ले रहे हैं। नहीं, अब लेकिन कांग्रेस तो ये कह सकती है ना कि हम थोड़ी रास्ता जाम कर रहे थे, हमको तो रोका तो रास्ता जाम हुआ। अच्छा, कोई भी, अब बीजेपी वाले भी जाते होंगे कांग्रेस शासित प्रदेशों में, जाहिर है। नहीं, अगर बीजेपी वाले जाते हैं ऐसे प्रदेशों में तो उनको तो बांध के थाने ले गए होते। इतना टाइम नहीं जाम वाम लगता है। आप याद करके बताइए कहीं बीजेपी वालों ने जाम कर दिया हो, कोई एक वाकया बताइए। ये जिसको कहते हैं ना कि पहले से प्रशासन ने कहा था कि आपको यहां भी नहीं आना है 10 तारीख तक का, और किसी के लिए भी नहीं, सबको मना है। ऐसा नहीं कि भाजपा के लोग वहां जाके मना कि राहुल गांधी को मान लेना चाहिए था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को या तो देश के हर हिस्से में जाना चाहिए, इस तरह की घटनाएं। ठीक है, बहराइच इतना बड़ा मामला हुआ, वहां भी इसी तरह की स्थिति बनी, वहां रामगोपाल को खींच के मारा गया। यहां तो जो सो कॉल्ड दंगाई है या तथाकथित है कि नहीं है, वो कहीं गोली से मरे हैं। दोनों में फर्क है। वहां तो मारा गया, वहां तो सामने अभी देख रहे हैं इसको। देखिए, कोई भी हो, राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं जिसका बार बार जिक्र किया गया। एक तो मैं प्रियंका जी को और राहुल जी को थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एलओपी का जो पद है वो संवैधानिक पद नहीं है। लेकिन इसका इस बात से मतलब नहीं है, मैं केवल वो संवैधानिक पद की बहुत चर्चा प्रियंका जी ने भी की, राहुल जी ने भी की, तो मैं ये कह रहा हूँ कि संवैधानिक पद नहीं है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स रेगुलेशंस में जो एलओपी के लिए 1977 एक वो बनाया गया था रूल, ये पार्लियामेंट्री रूल है। रूल को और संवैधानिक पदों को समझना, फर्क समझना चाहिए। खैर, लेकिन वो इशू नहीं है। राहुल जी कांग्रेस के लीडर हैं, एमपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो उनको वहां जाना चाहिए, इसमें भी कोई बात नहीं है। और ये सवाल तो सबके साथ खड़ा हो सकता है। जो लोग वहां जाते हैं कलकत्ता आरजीकर, वो संभल नहीं जाते। जो संभल जाना चाहते हैं वो आरजीकर में नहीं जाते। जो मणिपुर नहीं जाते वो कहीं और चले जाते हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक ही उसी में बैठते हैं, इसलिए उस पर कोई मुद्दा नहीं है। और ये भी कहना कि आप जो सड़क पर वो हो रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर रोक लगी हुई, इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है? ये तो वहां पर जो पुलिस है उसको देखना चाहिए था। राहुल गांधी जी को नहीं जाने देना, उनको अलग उठाकर कहीं पर ले जाते, कहीं पर रखते। तो इसमें राहुल गांधी पर ये दोष डालना, ये तो रोज प्रदर्शन होते हैं दिल्ली में, जिसमें ये सब कल ही हो रहा था, किसानों का प्रदर्शन हो रहा था, तब भी ट्रैफिक जाम था। मसला ये है कि क्या एक तो सरकार को तय करना चाहिए था कि भाई ऐसी क्या वजह है, सरकार को बताना चाहिए कि ऐसी क्या वजह है कि राहुल गांधी या कोई भी नहीं जा सकता। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी तो जा ही नहीं रही वहां, और उनकी तो सरकार है, उनका डीएम है, उनका मंत्री है, तो उसको क्या जाना है? मैं सर इसके पीछे पॉलिटिक्स की बात करना चाह रहा हूँ। ये पॉलिटिक्स है। नहीं, क्या जैसा इन्होंने कहा कि नेकेड मुस्लिम अपीजमेंट है क्या ऐसा? नहीं, मुस्लिम अपीजमेंट है, इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन क्यों नहीं जाए राहुल गांधी, और वो आरजीकर गए हैं कि नहीं गए हैं, इसलिए राहुल गांधी को नहीं जाना चाहिए, ये भी मुद्दा नहीं है ना। फिर ये तो सवाल सारे नेताओं पे खड़ा कर सकते हो। वो मुस्लिम विरोध भी तो कह सकते हो आप कि आप संभल नहीं जाते, आप आरजीकर जाते हो। तो ये तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। और कांग्रेस तो ये मतलब कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कोई रोज रोज सवाल खड़ा करना जैसा मुद्दा भी नहीं है। लेकिन आप कहेंगे कि विपक्ष का नेता संभल भी नहीं गया, फिर कल ही हम ही सवाल खड़ा करेंगे, वो तो यहाँ बैठे हुए थे, संभल तक नहीं गए। ये भी सवाल है ना। इसलिए हर चीज को उस पॉलिटिकल तरीके से देखना, और सारी पॉलिटिकल पार्टी इसी तरह से बिहेव करती है। ठीक है, ठीक। बताइए सर, राहुल गांधी का संभल जाना तुष्टीकरण है? देखिए, आज तो राहुल गांधी वापस आ गए, लेकिन पुलिस को बोलकर आए कि आज तो मैं जा रहा हूं, 6 दिसंबर को फिर लौट कर आऊंगा, और इस बार वापस नहीं जाऊंगा, मैं संभल जाके रहूंगा। जो कहकर आए, 6 दिसंबर की चुनौती देकर आए पुलिस को कि मैं भी जा रहा हूं, लेकिन 6 दिसंबर को जाऊंगा। देखिए, राहुल गांधी को समझना चाहिए कि वहां पर धारा 163 लगी हुई ऑलरेडी 10 दिसंबर तक, और इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार और जो प्रशासन है मना कर रहा है कि वहां धारा 163 लगी हुई है, आप वहां नहीं जा सकते। अभी आप 10 दिसंबर तक को वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति के जाने पर प्रवेश पर अनुमति नहीं है, तो आप वहां नहीं जा सकते। राहुल गांधी ये सब जानते हैं कि वहां धारा 163 लगी हुई है, 10 दिसंबर तक बाहरी व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं है। लेकिन चूंकि वो इस बात को भी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता जाने की कोशिश कर चुके हैं। अगर राहुल गांधी नहीं जाएंगे तो उनका उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर्वाइव करने का जो चल रहा है कि 2027 के लोकसभा चुनाव में अब फिर से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें मिले। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने और कांग्रेस ने मिलकर प्रदर्शन किया, तो उन्हें उम्मीद जगी है कि अखिलेश के साथ मिलकर फिर हम 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ बेहतर करेंगे उत्तर प्रदेश में। और चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, तो वो अपने सर्वाइवल के हिसाब से वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के साथ होड़ में जाना चाह रहे हैं, निश्चित रूप से। उन्हें पता है कि और जिस तरीके से मिलकर चुनाव लड़े, और उसके बाद पता है कि उनका भी वोट बैंक वही है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है।
आज तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कह दिया कि गठबंधन नहीं होगा, दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। कल अगर अखिलेश यादव जो कह देते हैं कि 2027 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस साथ नहीं लड़ने वाले, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? तो राहुल गांधी अभी से 2027 की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य के लिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक जो 2024 में उन्हें मिला था और अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से वोटिंग हुई है, तो कोई ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में इसी तरह से उनको सामना करना पड़े समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर। तो अभी से वो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं और पूरे देश में एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं संभल जाना चाहता था लेकिन मुझे जाने नहीं दिया गया। अब ये मैसेज तो वो देंगे ना संभल के लोगों को कि मैं आपके बीच में आना चाह रहा हूं, तो यूपी के बाहर भी जाएगा ना, सब जगह जाएगा। बिल्कुल, अब सब जगह चला है, मीडिया में सब जगह मैसेज जाएगा कि राहुल गांधी संभल जाना चाह रहे थे, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हें जाने नहीं दिया। तो राहुल गांधी दरअसल मैसेज देना चाहते थे। वो भी इस बात को जानते थे कि गाजीपुर बॉर्डर के आगे वो जा नहीं सकते, उन्हें मालूम था, लेकिन एक मैसेज देना था, इसके लिए वो गए और कहकर आए कि मैं 6 दिसंबर को फिर आऊंगा। देखिए 6 को क्या होता है ना, कल जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी, अखिलेश जी बोले थे संभल पर, खुद को भी वहां पर चर्चा करनी चाहिए थी कि भाई ये एक गंभीर मसला है, इस पर सरकार क्या कर रही है। वहां पर तो बोलना चाहिए था ना, वो एक मौका था, उस पर उन्होंने चर्चा नहीं की। जबकि वहां तो विपक्ष के नेता हैं, पर जाना चाह रहे हैं, संसद में तो विपक्ष के नेता हैं ही वो, आधिकारिक तौर पर। वहां वो ये बात कहते कि मेरा राइट है, मुझे बोलने नहीं दे रहे, और सरकार को भी कहते कि मैं जाऊंगा, आप मेरी। इवन अखिलेश यादव जब कल सर बोल रहे थे संभल के मुद्दे पर, गिरिराज जी जो छपा अखबारों में, गिरिराज जी ने बीच में कुछ टोकाटाकी करने की कोशिश की, स्पीकर ने उनका भाषण अवरुद्ध नहीं होने दिया, बोला आप बोलिए। अखिलेश यादव संभल पर बोले, मुझे लगता है देश का हर व्यक्ति संसद में जो बोला जाएगा उसको बहुत अच्छे से सुनेगा। संभल जाकर जो करेंगे, नहीं जाना चाहिए मैं नहीं मानता हूं, ये लोकतांत्रिक अधिकार है सबका है, लेकिन आप बताइए क्या एलओपी को किसी ने रोका था? सरकार तो एमईए के जरिए करेगी, कुछ बयान देगी बांग्लादेशी हिंदुओं पर, कुछ और करेगी। इनको रोका था कि गांधी प्रतिमा के सामने सारे के सारे लोग बैठ जाते, जैसे अडानी अडानी चिल्लाते हुए बैठे थे। इनके लिए अडानी अडानी चिल्लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कहीं पर कोई हिंदू पर कोई घटना होती तो उस पर कोई महत्व नहीं। लीडर ऑफ अपोजिशन, उसके लिए कोई संवैधानिक अधिकार चाहिए, अलग से कोई बुक में लिखा हुआ होना चाहिए, ये भी तो सवाल है ना।